नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट इंडिया इनसाइड चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ अभी सामने आई है। जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है सेबी की तरफ से जो एफएनओ सेगमेंट है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो रूल्स है जो प्रेजेंटली रूल से जो शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं उनके ऊपर सख्ती की जा सकती है। सेबी ने एफएनओ या फिर कहें कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में शामिल किए जाने और बनाए रखने के लिए कुछ रूल्स को और सख्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल है, सेबी प्लान्स टू ट्वीक एड्रेस द डेरिवेटिव रिस्क रिपोर्ट। जैसे कि रिपोर्ट आ रही है, इसमें क्या क्या बदलाव होंगे, प्रेजेंट सिनेरियो क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस। तो दोस्तों सेबी ऐसा प्लान क्यों कर रही है? तो देखा जाए तो ऑप्शन का जो ट्रेडिंग सेगमेंट है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुई है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम सर्ज लगभग 78% ऑफ ग्लोबल मार्केट वो केवल और केवल इंडियन के द्वारा ही, इंडियन स्टॉक ऑप्शंस के द्वारा ही कंट्रीब्यूट किया जाता है। और इसी को हम फर्दर अगर डिटेल में डिस्कशन करें तो जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो अराउंड 35% है। और यही एक अपॉर्चुनिटी जो आज के दिन दिखाई दे रही है फॉरेन फर्म्स को। तो इसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए या फिर रिटेल इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को गाइड करने के लिए सेबी ऐसे रूल लेके आ रही है। जैसा कि आप कोई भी ब्रोकर अगर उनका अकाउंट खोलते हैं और जो फर्स्ट लॉगिन करते हैं डे टू डे बेसिस भी, तो आपने एक मैसेज देखा होगा कि 95% जो कहीं कहीं 95% रिटेल इन्वेस्टर्स एफएनओ सेगमेंट में लॉस ही बनाते हैं, और रह गए जो 5% उसमें से भी 2 या 3% जो कि ब्रोकरेज या फिर अदर टैक्सेस के द्वारा ही चले जाते हैं। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए कहीं ना कहीं सेबी एक नए रूल्स और रेगुलेशन लाने के लिए प्लान कर रही है या डिस्कशन कर रही है। डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज, रिटेल इन्वेस्टर्स और इंक्लूडिंग आरबीआई भी इसमें इन्वॉल्व है कि कैसे ही इस स्टॉक मार्केट को, स्टॉक ऑप्शंस को कैसे सेफगार्ड किया। हाँ तो दोस्तों फिलहाल 182 स्टेक्स एफएनओ के अंदर ट्रेड करने की अनुमति है, जबकि 2018 या 2019 की बात करें तो ये लिस्ट या नंबर ऑफ शेयर 209 थे। और इसी के रिगार्डिंग सेबी ने कई बार प्रेस रिलीज भी जारी किया है। सेबी लगातार कैपिटल मार्केट एंड एफएनओ सेगमेंट में कई बार बदलाव करती रहती है, क्योंकि सेबी का मानना है कि इससे स्मॉल ट्रेडर या इन्वेस्टर को इसमें बुरी तरह से फंसते हैं और इसके बाद उनका नुकसान होता है। और अब जो नए रूल्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसमें कि आने वाली स्लाइड्स में हम चर्चा। तो दोस्तों चेंजेस होने वाले जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं उसमें से दो पैरामीटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला है मार्केट वाइज डेली पोजीशन लिमिट, जिसे हम MWPL भी कहते हैं, और दूसरा है एवरेज डिलीवरी वैल्यू। ये दोनों ही एक इम्पोर्टेंट पैमाने या पैरामीटर्स हैं और इन्हीं पैरामीटर्स में चेंजेस किए जा रहे हैं। और ये जो चेंजेस रहेंगे, जिस भी स्टॉक का लास्ट 6 मंथ के जो ट्रेडिंग वैल्यू है मोर देन 30 करोड़ रहेगा, उसी स्टॉक्स को इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। जो पहले जो वैल्यू थी वो थी लगभग 10 करोड़ के आसपास, यानी कि इसी वैल्यू को 4x करने की अभी प्लानिंग चल रही है या क्योंकि प्रस्ताव रखा गया है। यानी कि वही स्टॉक जिनका कारोबार में डेप्थ होगी होगी एफएनओ और कैश में, उन्हीं स्टॉक्स को इंक्लूड किया जाएगा। इसी तरह से जो MWPL है रोलिंग बेसिस के ऊपर, दोस्तों मैं यहाँ रोलिंग बेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं, जो उनका रेंज है वो लगभग 1250 करोड़ से 750 करोड़ रहेगा, उन्हीं स्टॉक को इस लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। और अगर हम बात करें तो इसकी पहले वैल्यू क्या थी, तो इसकी वैल्यू लगभग 500 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, जो कि अब इंक्रीज करके 1250 करोड़ और 1250 करोड़ टू 750 करोड़ इसका किया जा रहा है। माना जाता है कि फॉरवर्ड और ऑप्शन के स्टॉक में की लिस्ट में उनको दोबारा रिवाइज किया जा सकता है, क्योंकि जिनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है और मार्केट डेप्थ कम है उन स्टॉक्स को इस लिस्ट से निकाला जा सकता है। कुल मिला के पर्पज यही है कि सेबी उन स्टॉक को एफएनओ के लिए अवेलेबल रहेंगे जिनमें एक्चुअल में लिक्विडिटी अवेलेबल हो और रिस्क कम हो।
तो इसी चीज़ के लिए किस लिए किया जा रहा है, तो अभी इस रूल का हम बेसिक्स पढ़ लेते हैं। कहीं ना कहीं जो रिटेल इन्वेस्टर है, मैंने आपको बताया, उनका इंटरेस्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ता जा रहा है, और जो ऑप्शन वाले स्टॉक हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं सेबी को लगता है कि एक बहुत ही बड़ा या पोटेंशियल मैनिपुलेशन है, और लिक्विडिटी जिस स्टॉक में नहीं है उसको ऑपरेट करना बहुत ही आसान है, इसीलिए ये वैल्यूज सेट की गई है, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था। तो इसका मेन रीजन है कि इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन, सिस्टमेटिक रिस्क की आप हेजिंग के साथ जाएं, और बाकी जो भी है एक रिस्क को अपने को कम करें, रिस्क रिवार्ड रेशो या रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही जाएं, ताकि जो इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें रिटेल इन्वेस्टर भी पार्टिसिपेट कर सकें। तो दोस्तों ये था वीडियो का अंत, और जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड ए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन ए, future contract that give the holder the right but not obligated to buy and sell an asset at a predetermined price. Option B है, a option contract obligates both parties to complete the transaction to a predetermined price or a specified date. A future contracts obligated both parties to complete the transaction at a predetermined price as a specific date. And ना D option है, an option contract can only be executed in non-expiry date while future contracts can be executed any time before the expiry date. तो जो भी सही जवाब देगा मैं उनकी कमेंट को हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोगों को भी पता लग जाए कि सही आंसर क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो से मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस पे कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन या कोई भी आर्टिकल आए तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आज को आपका वीडियो पसंद आएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।